जो भी मंत्र आप जाप करते हैं, इष्ट देव का जिस भी रूप में आप पूजन पाठ करते हैं, उसमें आपको गहरा विश्वास करना चाहिए। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं। जीवन में चाहा नहीं अनचाहा भी सामने आ जाता है। उसकी राजी में रजामंद रहें और वहीं से आशीष मांगकर अपने कल्याण की कामना करें। कभी कभी जीवन में बहुत विचित्र घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन विश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। नेपोलियन हिल ने एक विचित्र कथा किसी युवक की लिखी कि गया था किसी देश में नौकरी करने के लिए और हवाई जहाज उसमें कोई कमी ऐसी आई कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और जब इसको होश आई तो देखता क्या है, समुद्र के किनारे किसी एक हवाई जहाज का ही कोई पतरा था जिसपे शीट वगैरह कोई, जिस पर ये लेटा हुआ और वो पानी से बहकर किनारे लगा। जहां किनारे लगा तो वहां एक आइलैंड था, छोटा सा एक टापू समुद्र के बीच। अब ये लंगड़ाता हुआ खड़ा हुआ, देखता है कि सब लोग, कोई भी नजर नहीं आ रहा और ये किसी ऐसे अनजान टापू पर है जहां कोई इंसान नहीं। बच तो गया, जिंदगी तो मिल गई, लेकिन मिली भी ऐसी कि उसमें कोई अपना नहीं, पराया भी नहीं। सुनसान टापू में घूम के देखता है तो वहां पर जीव जंतु भी कुछ नहीं, रेंगने वाले जीव जंतु हैं, लेकिन पेड़ों पर कुछ फल थे और कहीं जमीन से पानी की मात्रा आ रही थी जो मीठा पानी था। तो पानी भी पिया, फल खाए और फिर ये आसमान की तरफ भी देख देख कर चिल्लाता रहा कि कोई आ जाए। शिकायत बहुत थी भगवान से, लेकिन आदमी की आदत होती है कि जिस परिस्थिति में होता है वही एडजस्ट करता ही है, उसे करना ही पड़ता है। तो उसने वहां रहते रहते वहां के घास पात को लेकर लकड़ी के टुकड़े बनाकर एक झोपड़ी सी बनाई, उसी में ये रहे और वहीं रात में किसी तरह से वो पत्थर टकरा करके आग पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन वो हो नहीं। ऐसे करते करते इसने एक दिन थोड़ी सी आग जला ली और उसी में ये कुछ थोड़ा सा कोशिश करे कि रात में सुरक्षित रहूं। दिन बीत रहे, एक दिन इसके मन में आया कि मैं दूसरे किसी टापू पर जाऊं, शायद वहां अच्छे फल हों। तो समुद्र में बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, उसमें जो है इतने छोटे से होते हैं, कोई तो गांव जितने होते हैं, कहीं एक घर जितना भी होता है। तो इसने लकड़ी का ही एक ऐसा बेड़ा बना ली जिस पर बैठ करके ये उसको चलाए और किसी भी आइलैंड पर लेकर जाए। अब इसको लगा जिंदगी यहीं कट, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक दिन जैसे ही अपने दूसरे आइलैंड पर गया और वहां से कुछ फल वगैरह इकट्ठे किए, उसी समय इसने पीछे मुड़ के देखा कि इसके आइलैंड में बिजली गिरने से आसमान में बादल गरजे, तेज बिजली चमकी और बिजली गिरी और आग लग गई वहां। तो ये जल्दी जल्दी अपने बेड़े को चलाता हुआ उस आइलैंड पर पहुंचा। देखता क्या है कि उसकी झोपड़ी जल गई। अब उसमें इसने अपने सर्दी गर्मी से बचने के लिए कुछ थोड़ा पत्ते वत्तों को कस के बांध के ऐसा कर रखा था, ये बिस्तर है, ये ओढ़ूंगा, ये बिछाऊंगा, आदमी जोड़ता है ना चीजें, वो भी सब जल गया। तो इतना रोया ये, चीख चीख करके कह रहा है, हे भगवान, इतना दुख दे दिया, अपनों से दूर कर दिया, बचाया भी तो कैसा बचाया। एक मकान बनाया था, एक झोपड़ी बनाई थी जीने के लिए, आज उसमें भी तूने आग लगा। और रोते रोते रात भर वहीं लेटा रहा, धुआं उठता रहा। सवेरे की किरणें जैसे ही सूरज की चमकी,
तो दो लोगों ने इसको पकड़ के हिलाया, इसको लगा मर गया हूं, ये जो है देवदूत है, ये मुझे जगा रहे हैं। तो वो दोनों लोगों ने इसको जगा के कहा, कौन हो भाई? ये पूछे, तुम कौन हो, यहां कैसे आए? बोले, मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं? बोले, भैया वहीं हो जहां हो तुम, लेकिन यहां कैसे आए? तो इसने बताया, मेरा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सब लोग मर गए और मैं बच तो गया, और भगवान ने मेरी ये झोंपड़ी जला दी। मैं बहुत शिकायत कर रहा था, रोते रोते सारी रात में, आधी रात में तो नींद लगी। अब जो है सूरज की धूप में मेरी आंख खुली तो आप सामने। तो उन्होंने कहा कि हम अपने हेलीकॉप्टर से पूरा समुद्र पीछे का छानते रहे, कितने समय तक, कोई डेड बॉडी का पता नहीं लगा, कोई चीज नहीं पता लगी। अब जो हमारा हेलीकॉप्टर इधर से जा रहा था तो हमने धुआं उठता हुआ देखा आसमान तक, तब हमको समझ में आया यहाँ कोई रहता है। तो हमने अपना हेलीकॉप्टर उतारा उधर और हम चल के आए हैं। ये जो तेरी झोंपड़ी में आग लगी है, इसी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारा है, इसलिए ये जो तू रो रहा है बैठा, मेरी झोंपड़ी जला दी, ये इसने जलाई इसलिए कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अब उसके बाद पूरी दुनिया भर के अखबारों में, टीवी में उसका फोटो आया, और उसको बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऑफर दी। सब कंपनियों को लगता है इसका नाम छपेगा कि इस कंपनी ने इस नौजवान को सहायता करी, तो कंपनी का नाम चमकेगा। उसको कोई मैनेजर बनाना चाह रहा है, कोई अच्छी डील उसके साथ करना चाहता है। तब ये उस दिन बैठकर क्या प्रार्थना कर रहा है, देता तो है तो पर झोंपड़ी जला के देता है, और कैसे देता है तू ही जानता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, विश्वास रखना और नाम जपना। इसी नाम जपने में ही आपको शक्ति भी मिलती है, कृपा भी मिलती है। आज से ही खुद से वायदा कीजिए कि भगवान के लिए समय निकालेंगे, उसके साथ मीटिंग फिक्स करेंगे। अपने जीवन में सभी रिश्तों से बढ़कर भगवान के रिश्ते को महत्व देंगे। भगवान को जो समय दिया जाएगा वो किसी और का नहीं होगा। भगवान मेरी जिंदगी में पहले है। मेरी समस्त डिमांड लिस्ट में पहले नंबर पर जिससे मिलना, जिसको पाना, जिसको चाहना, जिसकी पूजा करना, जिसको मानना, जिसको प्यार करना है, वो पहला नंबर जिसका है वो मेरा भगवान है। ये विश्वास मन में रखिए, और उसके लिए समय निकालना, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, सामर्थ्य से अपने प्रभु की सेवा करें, उसकी राह में लगें। तो आज से खुद से वायदा करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अपने प्रत्येक काम में भगवान का साथ मांगिए और भगवान को साथ लेकर चलिए कि मेरे साथ मेरा प्रभु है। अभी जब दीक्षा चल रही थी तो मैं उन समस्त युवा शक्तियां, जो भी युवा लोग बैठे हुए थे, उनसे मैं कह रहा था जीवन में कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी ये नहीं कहना कि मैं काफी अकेला हूं, हमेशा कहना मैं अकेला ही काफी हूं, अकेला ही काफी हूं, अकेला ही काफी हूं। हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए सहारा देने वाला हूं, सहारा मांगने वाला नहीं, हाथ फैलाने वाला नहीं हूं, हाथ से देने वाला व्यक्ति हूं। मैं कर्म योगी हूं और कर्म योगी का जीवन जीने के लिए सदैव तत्पर हूं।
और भगवान से भी मांगना है, मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाना भगवान। तो वही बात आपके लिए भी है। उनके लिए तो और बहुत कुछ कहा जाता है ना। तो आप भी यहाँ बैठे हैं तो आपको भी अपने मन में भावना रखनी है। और ये बात ध्यान रखिए कि प्रभु तो हर रूप में अपनी कृपाएं करते हैं, बस हम ही पात्र नहीं बन पाते। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो ये संदेश दिया कि सब कुछ और तरफ ध्यान न दे करके तुम्हारा प्रथम कर्तव्य एक ही बनता है कि मेरी शरण को ग्रहण कर। अब वहां ये भी साथ में कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षिष्यामि मा शुच, समस्त दुख तकलीफ पीड़ाओं से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तू चिंता मत कर, तेरे कष्टों की निवृत्ति होगी। पूरी तरह से भगवान को मानना, उसका हो जाना, उसकी तरफ चलना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि वह परमेश्वर सबके भीतर बाहर सब जगह है। मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो नाम जपते जपते मंदिर की तरफ बढ़िए, और मंदिर में पहुंचने के बाद आप सीढ़ियां चढ़ते समय नम्र भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए बोल दें भगवान मैं आ गया हूं मिलने के लिए। मेरा प्रणाम और मेरे परिवार का, मेरे पितरों का, पूर्वजों का स्वीकार कर, और महसूस करिए कि मेरे ऊपर मेरे पितर भी प्रसन्न हो रहे हैं कि उनका बच्चा सही दिशा में चल रहा है, भगवान की राह में चल रहा है, धर्म की राह में चल रहा है। और जब मंदिर में जाएं तो मंदिर के अंदर प्रवेश करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके इष्ट देव के सम्मुख खड़े होकर बहुत प्रेम से, प्रसन्नता से भगवान के स्वरूप को निहारना, उनकी आंखों से बहती हुई करुणा को अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में धारण करना, और फिर थोड़ी देर खड़े होकर नाम जप करना, हृदय में धारण करना प्रभु को। उनकी बरसती हुई ज्योति, उनके नूर को अपने सिर से लेकर समस्त अंगों में धारण करिए, कृपा मिल रही है। और ये सब करते हुए अपना सौभाग्य जागृत होता हुआ महसूस करो, शक्ति बढ़ते हुए, खुद को चार्ज होते हुए महसूस, आशीष मिल रहा है। और फिर मन में कोई भाव हो तो भगवान से कह दीजिए, और अगर कुछ बड़ी चीज मांगनी है तो फिर उसको मन में विजुलाइज करके और फिर आप अंजलि बनाकर मांगे या झोली फैलाकर मांगे। फिर परिक्रमा करके मूर्तियों की, और एक कोने में मंदिर के बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाओ, और फिर ध्यान लगाकर महसूस करो कि ये बाह्य रूप के दर्शन कर रहा था मैं, जगत का नियंता सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति है, कण कण में विराज, मैं उसको ध्यान करते हुए अपने भीतर उसकी शक्ति को धारण कर रहा। आज्ञा चक्र में तिलक वाले भाग में परमेश्वर का ध्यान कीजिए और अपने भीतर कृपा को धारण कर, और फिर आशीर्वाद मांगे, खुद को ब्लेस करें, अपने घर को ब्लेस कीजिए, अपने परिवार के लोगों को। और फिर एक खास बात कहें, मुझसे जो गलतियां हुई मेरे दाता, मेरे प्रभु, हे बख्शनहार, क्षमाशील प्यारे ईश्वर, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैंने जिसका भी दिल दुखाया, जिसको चोट पहुंचाई, मैंने अपने वचनों से, अपने हाथों से, अपने कर्म से, अपनी चेष्टा से, उस सब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और जिन्होंने मुझे दर्द दिया, रुलाया, सताया, चोट पहुंचाई, जिनके व्यवहार की पीड़ा मेरे दिल में याद बनकर घाव की तरह पीड़ा देती है, उस सब को भी मैं तेरे न्याय पर छोड़ता हुआ दिल से सबको माफ करता हूँ। किसी का भी बोझ दिल पर नहीं रखूंगा, सबका इंसाफ करने वाला तो तू है। तू जाने, तेरा कर्म जाने, मैं तो अपने दिल से सबको माफ कर रहा हूँ।
और फिर उनकी शक्लें याद करके, क्योंकि ध्यान में तो हम कराते, ध्यान में जब ले जाते हैं तो वहां तुम कराते हैं कि एक एक का चेहरा याद करो और क्षमा कर दो और कह दो जाओ तुम्हारा भी भला हो, भगवान तुम्हारा भी भला करे, तुम्हारी बुद्धि इतनी थी, अक्ल इतनी थी, समझ इतनी थी, जो तुमने किया बुरा किया, जाओ भगवान तुम्हारा भी भला करे, मैं तुम्हें अपने दिल से मुक्त करता हूँ। क्योंकि उनके कर्म का बोझ अपने ऊपर रखकर फिर अगले जन्म में हिसाब किताब चुकाने क्यों आना है, उनके साथ क्यों भिड़ना, फिर तो दिल से माफ करके हल्का करो अपने आप। देखिए, गुरुओं की शरण में बैठकर भगवान की भक्ति का दान मांगना चाहिए और वो सारी विद्याएं सीखनी चाहिए जिससे हमारा भगवान से वो रिश्ता जुड़ जाए कि हर पल महसूस हो कि भगवान मेरे साथ है। तो ये भी सबने करना। दूसरी बात, अपने लिए मांगते हो तो अपने माता पिता के लिए भी मांगा करो, जिनके कारण मेरी जिंदगी में खुशी आई है, जिन्होंने मुझे खुशी देने में अपनी खुशी गंवाई, जिन्होंने मुझे चैन की नींद सोने के लिए अपनी नींदें लुटाई, मेरे उन माता पिता का भी भगवान कल्याण करना, उनको आशीर्वाद देना, उनका भी शुभ मंगल हो, उनका भी शुभ मंगल हो, उनका भी कल्याण। जिन भाई बहनों के प्यार के कारण सुनहरे सुख के दिन बचपन के बीते, उनकी यादें जो मेरे मन में मीठी यादें हैं, अब की नहीं, अब वो कैसा व्यवहार करते हैं अब नहीं, वो वाले व्यवहार को बड़े होकर के जो व्यवहार चल रहा है उसे नहीं याद करो, बचपन को याद करो, खुशियों के दिन याद करो और फिर मांगो वो खुशी उन्हें भी प्राप्त हो और मेरी जिंदगी में और खुशियां बढ़ जाएं। भगवान, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और तेरे कृपा से जो खुशियां मुझे बचपन में मिली, अब तक मिली, उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं उसके कारण तुम हो भगवान, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और फिर खुशियों को अपनी तरफ आते हुए महसूस करो। समझते जा रहे हो ना, क्योंकि ये प्रवचन नहीं चल रहा, ये विधि बता रहा हूँ आपको, ये मनोरंजन नहीं है। कथा में मनोरंजन करने लग जाते हैं लोग आके, और कथाएं भी इसी तरह की हो रही, नाचो गाओ कूदो घर में जाओ, बड़ी बढ़िया कथा हुई। मैं आपको वो देना चाह रहा हूँ कि कम से कम अगली बार आने तक तो आपके जीवन में रोज खुशी नाचती रहे, आपको भीतर से आनंदित करती रहे। तो इसलिए जो विधि बता रहा हूँ उसको ध्यान में रख। मंदिर के कोने में बैठकर ध्यान टिकाना है और भगवान को धन्यवाद दें जो जिंदगी में खुशियां पाई। अपने माता पिता के लिए भी भगवान से मांगना, उन्होंने हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन मुश्किल में डाला, हमें चैन से सुलाने के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, हमें सजाया संवारा लेकिन अपने सजने संवरने को भूल गए, हमें अपने कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाई, खुद के उनके बेचारों के कंधे झुक, हमारी पॉकेट भरते रहे और खुद की पॉकेट खाली रख गई। भगवान उनके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनका भला हो, उनका भला। हर समय अपने मांगते हो ना अपने लिए, उनके लिए भी मांग, उनके लिए कामना करो और मांगो कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बरसता रहे। हर एक के पास एक बहुत प्यार करने वाली माँ होती है और बड़ी भोली माँ होती, और बच्चे कहते माँ तू बहुत भोली है, तुझे अकल नहीं है, तू समझती नहीं है माँ। अब जैसे बच्चे समझा रहे, अगर वो वैसे समझने लग जाए तो एक दिन भी उनका पालन पोषण न करे। वो दिमाग नहीं लगाती, दिल लगाती है अपने बच्चों के लिए। पिता तो गुस्से में आ जाता है रात में जब बच्चा रो रहा होता है कि सारा दिन मेहनत करके आते हैं, रात को चैन से सोने तो दो, और वो बेचारी कंधे पर उसका सिर रख करके और बहुत प्यार से थपकी देती हुई बालकनी में जाती और उसके दर्द को भीतर महसूस करती। बच्चा पीड़ा से रो रहा है और माँ उसकी पीड़ा को दिल में महसूस करके रो रही है, और वही डॉक्टर बनती है। उसके पास जो भी उसकी डिस्पेंसरी होती है ना, कोई किचन की चीजें, कहीं पेट पे हींग लगा रही है, कहीं मालिश कर रही है, पता नहीं क्या क्या खिला पिला रही है, थपकी दे रही है, सो जा बेटा, लोरी गाती है, लता मंगेशकर बनी हुई ना, भी गाना आए तब भी गाती है ना बेचारी। ऐसा नाच नचाता है हर एक का बेटा बेटी
वो माँ नाचती रहती है। तो उसको याद करना, भगवान से उसके लिए मांगना, मेरी माँ जीवित है तो भी और नहीं है तो भी उसे याद करना, उसके लिए दुआएं मांगना, आशीर्वाद कि वो जहां भी है सुख में रहे, भगवान तेरे चरणों में उसे कोई कमी ना रहे। भगवान के साथ वक्त बिताया करिए। देखिए बैठ के बात करोगे ना तो मन नहीं करेगा उठने का, आपको पता भी नहीं लगेगा कितना वक्त निकल गया। लोग कहते हैं वहां बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद ध्यान हट जाता है। अब मैं बता रहा हूँ ध्यान हट रहा है आपका, लग रहा है ना। कितना अच्छा लगता है बात करते हैं। भगवान अपने बच्चों के लिए मांगी, जितना प्यारा है बचपन में जिंदगी भर प्यारा बना रहे। जैसे भी प्यार करता है भगवान, उसके दिल में प्यार देना, अपनों के लिए परायों के लिए, और अपने पूर्वजों की पगड़ी ऊंची करे, उनका मान रखे, बेटी भी बेटा भी। भगवान से सब चीजें कहो। उससे बड़ा तो दोस्त ही कोई नहीं है दुनिया में, उससे बढ़कर अपना कौन है। उससे बैठ करके लोग पूछेंगे इतनी देर आंखें बंद करके क्या करते हो, उनको क्या पता अंदर जो टेलीफोन पे बात चल रही है ऊपर वाले से। कभी आप बोले और वो सुने, और कभी इतने शांत हो जाओ कि वो बोले और आप, कभी आप बोलिए, कभी उसे बोलने दीजिए। जब वो बोलता है तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और मैं पिछले दिनों बता रहा था कि एक चित्र भगवान का अपने इष्ट देव का लगाओ और उसके पीछे से लाइट आ रही हो और आगे छोटा सा लिख दो, मैं हूं ना। जैसे शिव जी का चित्र लगाया हुआ ना, पीछे से लाइट आ रही है और आगे उसके साथ लिखा हुआ मैं हूं ना। मत रो मेरे बच्चे, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ, हर पल तेरे साथ हूं। तो जैसे ही उनको देखोगे महसूस होगा कि वो कह रहे हैं मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। ऐसे लिख के रखिए तो एहसास भी होगा कि वो साथ है। तो अपने रिश्तों की कद्र करनी है, माता पिता की, भाई बहनों की, अपने बच्चों के लिए कुछ करिए। और अगर आंसू आए तो पहुंचकर हिम्मत के साथ फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया के कर्म क्षेत्र में उतरिए। बहादुर बनकर अपने आंसू खुद पहुंचने हैं, दुनिया के आगे आंसू नहीं दिखाने। अपनी मुस्कुराहट लाओ, अपनी हिम्मत लाओ, भगवान के सामने रो लेना, पर दुनिया के सामने नहीं रोना। दुनिया के सामने मजबूत बन के खड़े होइए। दुनिया के सामने कमजोर बनोगे तो दुनिया दबाएगी। और प्रार्थना क्या करनी है, टैगोर की प्रार्थनाओं में भी इस तरह का भाव आता है, अन्य स्थानों में भी आता है। सबको मिला जुला के थोड़ा सा सार बताता हूँ। सार ये हुआ कि भगवान से ये नहीं कहना कि तू मेरी मुसीबतें कम कर। जिंदगी चलेगी तो मुसीबतें भी चलेंगी, उतार चढ़ाव भी चलेंगे। जीवन तो है ही ना उतार चढ़ाव का नाम। जैसे लहरें उठती हैं और शांत होती हैं। कभी आपने देखा होगा ना, किसी की ईसीजी हो रही हो या जो हॉस्पिटल में लोग पड़े होते हैं तो स्क्रीन में उनकी जीवन रेखा दिखाते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है ऐसे ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, वो जो ग्राफ बनता है ना, उसको देखकर नर्स भी डॉक्टर भी दूर से समझ जाते हैं मरीज ठीक ठाक चल रहा है। मतलब लहर ऊंची नीची ऊंची नीची, इसी का नाम है जिंदगी। और अगर हो जाए सीधी तो गया आदमी। तो जब तक जियोगे ऐसे ऊंचा नीचा रहेगा। तो ये मत कहो कि मुसीबत कम करो, ये कहो कि हर मुसीबत को सुलझाने की शक्ति दे भगवान, वो चाबी दे। मैं सुलझाता रहूं और आगे बढ़ता रहूं, किसी मुसीबत को सिर पर रख करके ढोने वाला ना बनो। पटको और आगे बढ़। जिम्मेदारियां कम हो जाएं ये नहीं मांगता, जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति मांगता हूं। मेरे कंधे मजबूत कर। मैं तुझसे मांगता हूं हर स्थिति परिस्थिति के बीच मेरी मुस्कुराहट कायम रहे, कभी भी उदास ना हो। तो सार्थक प्रार्थनाएं करके दे तो आपको बल मिलेगा। और कभी कभी ऐसे भी मांगो कि मेरे भीतर तूने जो संपदा दी है मैं सुरक्षित रख सकूं और बढ़ा सकूं, आशीर्वाद दे। कौन सी संपदा? मेरे भीतर की शांति मेरे भीतर सुरक्षित रहे, मैं उसे और बढ़ाऊं। मेरे भीतर का आनंद
जो तूने बचपन में दिया था वो आनंद में सुरक्षित रखूं और बढ़ाता चला जाऊं। मेरे भीतर का साहस, मेरा धैर्य, उसे मैं और बढ़ाऊं और सुरक्षित रखूं। मैं जिम्मेदार बनकर अपने दायित्वों को निभाने वाला बनूं। मैं अपने भीतर की प्रेम संपदा को सुरक्षित रखूं, उसे बढ़ाने वाला बनूं। भगवान मुझे आशीष दे। तो ये दौलत अपने भीतर टिकाए रखनी है। मेरे भीतर जो तूने समझदारी दी है वो हर हाल में मेरी समझदारी बनी रहे, मैं उसको खोऊं नहीं और विकसित हो। मुझे आशीर्वाद दे, ऐसे मांगना है।